ये है 60 साला शकील जाहिद जो के पोते पोतियों नवासे नवासियों वाले हैं। 2 इनकी बहुएं, एक इनका दामाद है। इनकी बीवी का इंतकाल हो गया, जिसके बाद इनके बच्चों ने फैसला किया कि क्यों ना अब्बू की दूसरी शादी करवा दी जाए। इनका पहला निकाह 1984 में हुआ, जबकि इनका दूसरा निकाह अब 2022 में हुआ है। 38 साल बाद इस शख्स की दूसरी शादी बच्चों ने करवाई है। बाद मुद्दत के खिल रही हूँ मैं। बाद मुद्दत के खिल रही हूँ मैं। बाद मुद्दत के खिल रही हूँ मैं। बाद मुद्दत के खिल रही हूँ मैं, यूं लगता है खुद से मिल रही हूँ मैं। और भाईजान आप भी कुछ सुना दे। कुछ दिल में खौफ होता है ना इंसान के। आपको किस चीज का खौफ था कि शीशे में शक्ल देख ली थी अपनी? आपको नजर आया। चौदहवीं का चांद हो, चौधरी का चांद हो, चौधरी आफताब, ये शेखों का चांद है। तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा, मत्थे ते टामे टामे वाल मेरे बंदड़े ते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। मेरे साथ ये जो दूल्हा बैठा हुआ है इसका नाम शकील जाहिद है और इनकी उम्र है 60 साल, जबकि ये इनकी बेगम है। इन दोनों की लव स्टोरी बड़ी मजे की है। शकील जाहिद साहब की 1984 में पहली शादी हुई, जिसके बाद उनमें से इनके 3 बच्चे हुए। ये 2 बेटे और 1 बेटी। ये साथ 2 बहुएं इनकी खड़ी नहीं है और ये दामाद है और ये पोते पोतियां नवासे नवासियां भी, जिनकी तादाद 8 है, इनके हमरा मौजूद है। इनकी वाइफ का जब इंतकाल हुआ तो ये अकेले रह गए, जिसके बाद बच्चों ने फैसला किया कि क्यों ना वालिद साहब की शादी करवा दी जाए। शकील जाहिद साहब को बेटे ने फेसबुक की एप्लीकेशन डाउनलोड करके दी, जिसके बाद इन्होंने इनसे फेसबुक पर दोस्ती की। ये जो हमारी भाभी हैं जिनका नाम मदीहा है, ये भी ऑलरेडी किसी हमसफर की तलाश में थी। शकील जाहिद साहब ने इनसे फोन पर डेट शुरू कर दी और उसके बाद इनको प्रपोज कर दिया। प्रपोज करने के बाद इनका निकाह हुआ, जिसमें भाभी चौधरी का चांद लग रही हैं, जबकि शकील जाहिद साहब ने उनको ग्रहण लगा दिया। लेकिन इसके बाद जो बारात हुई, इनके दोस्तों ने पैसे भी लुटाए और इनके पोते पोतियां नवासे नवासियां भी अपने नाना दादा की शादी पर पैसे लुटा रही हैं। पहली शादी कब हुई थी? 1984 में मेरी पहली शादी हुई थी। सबसे बड़े बेटे की उम्र कितनी है? तकरीबन 37 साल होगी। आपकी एज कितनी है? 58, 59। तकरीबन 60 साल के करीब है। आप तकरीबन को ना नकाएं। ये कैसा एक्सपीरियंस था? 38 साल पहले जवानी में शादी और फिर अब शादी। मेरी शादी हुई थी उस वक्त मेरी उम्र बहुत कम थी, तो कुछ चीज़ें रह गई थी। 38 साल बाद जो है उससे मुकम्मल किया है। क्या रह गया था? काफ़ी चीज़ें रह गई थी, इस वक्त पता नहीं था कि शादी कैसे होती है। जो रह गया था फिल कर लिया? फिल कर दिया। खाली जगह पूरी कर दी है? खाली जगह पूरी कर दी। तो इन्होंने जब आपको प्रपोज किया तो आपके माइंड में आया नहीं क्या यार ये क्या बात कर रहे हो? नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं किया। बड़ा रिस्पेक्टफुल इन्होंने प्रपोज किया था। आपको ये पता था इनकी ये 2 बहुएं भी हैं, बेटी भी है, पोते पोतियां और नवासे नवासियों वाले हैं? ये सारी हकीकत इन्होंने आपसे बयान की थी या बाद में सामने आई? इन्होंने सब कुछ पहले ही बता दिया था। क्या क्या बताया, कैसे कैसे बताया और उसके बावजूद ये मान गई? भाई कौन सी गिदड़ सिंह है आपके पास? मैंने जो भी इन्हें बताया वो सच बताया। मैंने बताया कि मेरा 2.5-3 मरले का मकान है, ये मेहरान, मेरे पास गाड़ी है, इतने मेरे बच्चे हैं, ये मेरी आमदन है। मैंने वीडियो कॉल पे सबसे बात की। पहले बच्चे इनसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं मुझसे ज्यादा। आपने जब वीडियो कॉल इनको की तो कौन सा फिल्टर लगाया था जिस पर आप इनको बहुत खूबसूरत लग रहे थे? इन्होंने कहा ठीक है मैं कर लूंगी। मैं सिगरेट नहीं पीता, फिल्टर वाला हो या सादा हो। तो फिल्टर दूसरा होता है एप्लीकेशन पे। नहीं, मेरे पास कोई फिल्टर नहीं था। पहली नजर आपकी इनके चेहरे अनवर पर पड़ी तो तब आपके क्या तासुरात थे? अनवर नहीं, चेहरा शकील। तो कौन सा शेर आपके एक जुबान से निकला, आपके सुखन से निकला, जो आपने सोचा कि इनके लिए डेडिकेट कर दिया जाए? अब वो कुछ यूं था कि बाद मुद्दत के खिल रही हूँ मैं। बाद मुद्दत के खिल रही हूँ मैं। बाद मुद्दत के खिल रही हूँ मैं। बाद मुद्दत के खिल रही हूँ मैं, यूं लगता है खुद से मिल रही हूँ मैं। और भाईजान आप भी कुछ सुना दे। कुछ दिल में खौफ होता है ना इंसान के। आपको किस चीज का खौफ था कि शीशे में शक्ल देख ली थी अपनी? आपको नजर आया। यूं ही चलते चलते ए दिलरुबा, कोई तेरा हाथ छुड़ा ना दे। हाय 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 हाय, कोई चलते चलते दिलरुबा तेरा हाथ छुड़ा ना दे। कोई तेरी शम्मे खुलूस को तूफान बन के बुझा ना दे। वाह वाह वाह। मैं उड़ रहा हूँ पलक पे यूं, करूँ अब खुशी की तलब में क्यों, मुझे डर है तेरा गम कहीं मुझे आसमां से गिरा ना दे।
बोतल 2 रुपए, बोतल 2 रुपए। ये जो आपकी बहुएं हैं, ये आपके साथ कैसे रहती हैं? बेटी और दामाद कैसे रहते हैं? पोते पोतियां, नवासे नवासियां क्या कहते हैं? नानो कहती हैं, दादो कहती हैं, या नाम लेती हैं आपका? नानो कहती हैं, दादो कहती हैं, और बहुएं तो मैं समझती नहीं, मेरे तो 3 बेटियां ही हैं। आपको वो अपनी पहले वाली सासू माँ अच्छी लगती थी या ये ज्यादा अच्छी है? नहीं, मेरे लिए दोनों ही बहुत अच्छी हैं। इसकी क्या वजह है? ब्यूटीफुल भी हैं बहुत ज़्यादा एक तो, और दूसरा शफकत भी है, और बातचीत में फ्रेंडली भी बहुत ज़्यादा है। ये कहीं भी आप जाएंगी शॉपिंग करने तो लोग ऐसे कहेंगे कि बहनें जा रही हैं, ये तो आपकी सास लगी नहीं। सबने हमें यही कहा था कि आप लोग तो दिरानी जेठानी लग रहे हैं। आपकी उम्र 36 साल है, आपने बाबा की शादी करवाने का सोचा क्यों? हम लोग अपने जो है ना अपनी अपनी शादी करके अपने अपने रूम्स में चले जाते हैं। अकेलापन तो रहता है ना। मिसिस जो चीज़ फिल कर सकती है जिंदगी में वो कोई और नहीं कर सकता। बड़ा खूबसूरत पैगाम है। बेटे की शादी होगी, वो अपने घर वाली है, अपने बच्चों के साथ खुश है। हम लोग अपने रूम्स में चले जाते हैं, सारा दिन हम इनके साथ होते हैं, तो वो जो एक शख्स है वो अकेला किस तरीके से जिंदगी गुजारेगा? और माशाल्लाह शकील साहब गुड लुकिंग भी है, अच्छे भी हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इंसान को जो है एक हमसफर की जरूरत होती है। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव पैगाम भी है उन तमाम लोगों के लिए कि कम से कम अपने उन बड़ों का खुद भी ख्याल करें, क्योंकि वो अपनी शर्म में, अपनी हया में ये बातें अपने बच्चों से डिस्कस नहीं करते। और मैं इस पूरी फैमिली को खिराजे तहसीन पेश करूंगा। शकील साहब, आप आखिर में कोई पैगाम देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। मेल और फीमेल को अल्लाह ताला ने ज़मीन पर उतारा है एक दूसरे के लिए। तन्हाई बहुत बुरी चीज़ होती है, इससे बीमारियां भी लगती हैं, और इसके बाद इंसान ने अगर 10 साल में मरना है तो वो तन्हाई बहुत बुरी है। मेरा नाम तन्हाई नहीं है। आप कुछ सॉन्ग डेडिकेट कर दे भाभी को। चौदहवीं का चांद हो, चौधरी का चांद हो, चौधरी आफताब, ये शेखों का चांद है। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब। वाह, इस उम्र में भी पूरा गाना गा लिया। मुझे लग रहा है कुछ पैर पाड़ना खुल गया। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। लाओ नी लाओ एनू शगना दी मेहंदी, मेहंदी करे हथ लाल मेरे बंदड़े ते, मत्थे ते टामे टामे वाल मेरे बंदड़े ते।